अध्याय 95 अध्याय 2215 मृतकों का स्थान। जब एबिसल सम्राट और युनचे ने अपनी बातचीत जारी रखी तो दुनिया में पूर्ण शांति छा गई। ये शांति भय से उत्पन्न नहीं थी, बल्कि तनाव से उत्पन्न थी, एक असहनीय शांति, मानो समस्त सृष्टि ने अपनी सांस रोक ली हो, अगले शब्द, अगले रहस्योद्घाटन की प्रतीक्षा में। अब तक युनचे की पहचान पूरी तरह उजागर हो चुकी थी। वह अब में ज्ञानयुवान नहीं रह गया था, प्रिय दिव्य पुत्र, ड्रीमवीवर, दिव्य साम्राज्य का विलक्षण व्यक्ति। वह कोहरा सम्राट था, और ऐसी परिस्थितियों में, उनकी स्थिति में किसी के लिए एकमात्र तार्किक उपाय भाग जाना ही होता। न्याय की धज्जियां उड़ने से पहले बच निकलना। फिर भी वह वही रहा, शांत, स्थिर, अविचल। वह असंख्य दिव्य विशेषज्ञों, उन देवताओं के सामने खड़ा था जिनके हृदय में अब घृणा और विश्वासघात के अलावा कुछ नहीं था, और उसने भागने का कोई प्रयास नहीं किया, जिसका केवल एक ही मतलब हो सकता है। संसार का कुआं उसके लिए सब कुछ था। यह महज जिज्ञासा नहीं थी, ये बात इतनी गहरी और इतनी महत्वपूर्ण थी कि वह इसके बारे में बोलने और पूछने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थे। यद्यपि दर्शकों में से किसी को भी ये पता नहीं था कि यह संसार का कुआं वास्तव में क्या है, लेकिन वे युनचे के दृढ़ संकल्प और सम्राट के संतुलित शब्दों से बता सकते थे कि यह कोई साधारण स्थान नहीं था। और इसलिए उनके दिलों में क्रोध के बावजूद, देशद्रोही को दंडित होते देखने की उनकी इच्छा के बावजूद, उन्होंने सुनी, क्योंकि अगर उनके राजा को पता होता कि संसार का कुआं क्या है, और अगर युनचे कोहरा सम्राट इसके लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था, फिर जो भी था, यह अवश्य ही कुछ ऐसा होगा जो रसातल को हिला सकता है। अथाह सम्राट ने युनचे के प्रश्न का सीधे उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उसने हवा में आगे हाथ बढ़ाया, और जैसे ही उसका हाथ हिला, अंतरिक्ष हिंसक रूप से कांप उठा। दिव्य साम्राज्य में एक धीमी सी गुनगुनाहट भर गई, एक ऐसी ध्वनि जो वास्तव में ध्वनि नहीं थी, बल्कि दबाव थी। वह बिंदु जहां मोसू की उंगलियां बंद थीं, अस्वाभाविक रूप से गुड़ी हुई थी, मानो वास्तविकता अंदर की ओर मुड़ रही हो, किसी ऐसी चीज से छेदी गई हो जिसका इस दुनिया में अस्तित्व नहीं होना चाहिए। उस टेढ़े मेढ़े स्थान से एक चमक निकली, प्रकाश की नहीं, बल्कि खतरे की। एक खतरा इतना तीव्र, इतना शुद्ध कि देवताओं ने भी उसे महसूस किया। आह! उनमें से कुछ सहज रूप से लड़खड़ाते हुए पीछे हट गए, अपनी आंखें बंद कर लीं। ऐसा महसूस हो रहा था मानो अदृश्य ब्लेड ने उनकी दृष्टि को छेद दिया हो, उनकी सुरक्षा को चीर दिया हो और उनकी आत्मा को भी काट डालने की धमकी दी हो। जिनकी साधना कमजोर थी, उनके पास पूरी तरह से नजरें फेर लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनके शरीर उस मुड़ी हुई जगह के पास आने से ही कांपने लगे थे। लेकिन युनचे ने अपनी नजरें नहीं हटाईं। यद्यपि उसकी आंखों में चुभाने वाला दर्द उमड़ रहा था, यद्यपि आसन मृत्यु का बोध उसकी त्वचा पर हजारों ब्लेडों की तरह रेंग रहा था, फिर भी उसने स्वयं को देखने के लिए मजबूर किया। ये देखने के लिए कि मोसू ने क्या बनाया था। और फिर उसने इसे देखा। राजा के हाथ से खून बहने लगा था। उसकी उंगलियों पर छोटे छोटे घाव हो गए, जो नाजुक लेकिन गहरे थे, जैसे दिव्य रक्त की बूंदें उसकी त्वचा पर फिसल रही हों। यहाँ तक कि मोसू जैसे व्यक्ति के लिए भी, जो कि अथाह सम्राट, एक प्राचीन सच्चा ईश्वर है, वास्तव में इसे छूने में असमर्थ था। अंत में मोसू ने अपना हाथ वापस खींच लिया। मुड़ी हुई जगह शांत होने लगी, अत्यधिक तीक्ष्णता का भाव समाप्त हो गया, और अदृश्य ब्लेड पीछे हट गए। धीरे धीरे उसके हाथ पर लगे घाव ठीक होने लगे, उसकी नसों में दिव्य रक्त वापस आने लगा। युचे, क्या तुम जानते हो यह क्या है? अंतर्वस्तु, मोसू की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा, जो शांत और गहरी थी, फिर भी एक ऐसे भार के साथ गूंज रही थी जो अंतरिक्ष में लहरों की तरह फैल रहा था। अंधेरा। युनचे अभी भी उस जगह को घूर रहा था जहां अंतरिक्ष मुड़ गया था। उसे अपने भीतर एक अकल्पनीय सनसनी महसूस हुई। ये डर नहीं था, नहीं, यह विस्मय था। ये कुछ और अधिक मायावी था, कुछ ऐसा जिसने सहज वृत्ति, स्मृति और अंतर्ज्ञान को एक साथ जगा दिया। सेटिंग। और फिर भी वह इसे परिभाषित नहीं कर सका, इसलिए उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। यह एक कानून है, अधिक सटीक रूप से छेदन का नियम, बस इसका एक हिस्सा। अनुप्रयोग। सम्राट के शब्द पवित्र मंच पर गूंज उठे। देवताओं और कुलीन लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई, उनके चेहरे भ्रम से भरे हुए थे। यहाँ तक कि जो लोग युगों से दिव्य मार्ग पर चल रहे थे, वे भी जो कुछ उन्होंने अभी देखा था उसके पीछे के अर्थ को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। युनचे फिर भी चुपचाप खड़ा रहा, ध्यान से सुनता रहा, विचार में आंखें सिकोड़ लीं। कानून को खुद ही पकड़ पाने में सक्षम होने के लिए मोसू जिस स्तर पर पहुंच गया है। अंदर से युनचे ने ठंडी सांस ली। मोसू ने तब कहा, हम किसान कुलदेवी के कारण पैदा हुए हैं।
हम उनकी प्रजा हैं। हम उनके द्वारा छोड़े गए नियमों के अनुसार जीते हैं और उनके द्वारा बनाए गए नियमों से बंधे हैं। शाश्वत शुद्ध भूमि, रसातल, ये सब उसके नियमों के अधीन मौजूद है। और हम, जो भीतर पैदा हुए हैं और भीतर रहते हैं, सभी उनके द्वारा शासित हैं। हम सभी बिना किसी अपवाद के उनके शब्द सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के दिल में पहाड़ों की तरह उतर गए। और फिर धीरे से मोसू ने अपनी आंखें उठाई। लेकिन इतिहास के विशाल विस्तार में, लाखों करोड़ों वर्षों में, कुछ ही लोग ऐसे थे जो केवल उन कानूनों का पालन करने से आगे जा सकते थे। जैसे ही युनचे ने ये सुना, उसके चेहरे पर एहसास की एक झलक उभरी। सृष्टि देवता और शैतान सम्राट, युनचे ने धीरे से कहा। हाँ, मोसू ने सिर हिलाया। उन्हें न केवल कानूनों का आशीर्वाद प्राप्त था, वे उनका उपयोग कर सकते थे, उन्हें तोड़ मरोड़ सकते थे, उन्हें लागू कर सकते थे। उद्धरण चिन्ह, वे ही एकमात्र ऐसे लोग थे जो मूल के धागों को छू सकते थे और इससे टूट नहीं सकते थे। उद्धरण चिन्ह, वे स्वयं पैतृक देवी के अवशेषों से पैदा हुए प्राणी थे। जब उन्होंने सभी प्राणियों को जन्म देने के लिए अपना शरीर नष्ट कर दिया था, तब बचे हुए टुकड़े, मोसू ने धीरे से कहा। उनकी आवाज में गहराई थी। एक तरह से वे पैतृक देवी थे, हालांकि केवल आंशिक रूप से। मेरे पिता उनमें से एक थे। हवा और भी शांत हो गई, मानो हवा भी बाधा डालने से डर रही हो। क्योंकि वे उसका हिस्सा थे, वे ऐसे प्राणी थे जो कानूनों को नियंत्रित कर सकते थे, उन नियमों को लागू कर सकते थे जो इस दुनिया को बांधते हैं। मोसू की आवाज शांत थी, लेकिन उस शांति के भीतर एक शांत संघर्ष था, एक सच्चाई जिसे उन्होंने बहुत पहले स्वीकार कर लिया था, लेकिन कभी जोर से नहीं कहा था। जहां तक हमारा सवाल है, चाहे हम कितने भी प्रतिभाशाली हों, चाहे हम कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, हम कभी भी वह नहीं कर सकते जो वे कर सकते थे। यहाँ तक कि मैं भी अपनी शक्ति के बावजूद, अपनी सारी समझ के बावजूद कभी भी उस तक नहीं पहुंच सकता जहां मेरे पिता ने कभी हुआ था। उद्धरण चिन्ह, जब तक वह कुछ देर के लिए रुका, जब तक हम ऊपर नहीं उठ सकते और उनके जैसे नहीं बन सकते, केवल तभी हम कानूनों के बगल में नहीं, बल्कि उनसे ऊपर खड़े हो सकते हैं। केवल तभी हम मूल को छू सकते हैं, न कि केवल उसकी प्रतिध्वनियों को नियंत्रित कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, युनचे चुपचाप खड़ा था, उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं, विचार हलचल मचा रहे थे क्योंकि हर शब्द उसके दिल में समा गया था। शक्ति, कानून, सत्य का मार्ग, ये सब मूल की ओर वापस लौट रहा था। और फिर मोसू ने आगे कहा। उसकी आवाज भारी हो गई, ठंडी हो गई, उसका वजन किसी दैवीय आदेश की तरह पड़ रहा था। संसार का कुआं, पुनर्जन्म के नियम के शुद्धतम रूप से भरा हुआ स्थान है। वह एक वाक्य पवित्र मंच पर आत्मा में भूचाल की तरह गूंज उठा। आंखें चौड़ी हो गई, सांसें रुक गईं, देवताओं की छाती में भी कंपन महसूस हुआ। ये वह स्थान है जहां मृतक पुनर्जन्म लेने जाते हैं। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक 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 चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, रहस्योद्घाटन के भार से हवा कांप उठी। हर किसी की आंखें चौड़ी हो गई, हर किसी की सांस रुक गई। ज्यादातर लोगों के लिए यह उनके जीवन में पहली बार था जब उन्होंने ऐसी जगह के बारे में सुना था। मृत, जैसे कि मरे हुए की आत्मा उस जगह में प्रवेश करती है। युनचे ने धीरे से, सावधानी से पूछा। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, केवल गहरी जिज्ञासा थी, और कहीं अधिक नाजुक चीज की मजबूती थी, आशा। प्रश्न सुनकर मोसू ने अपना सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसकी आवाज कुछ गहरी, ठंडी चीज में डूब गई। नहीं, सिर्फ मृत लोगों के लिए नहीं, जैसे कि टूटी हुई आत्मा या लुप्त होती आत्मा। मैं मृत्यु के बारे में उसके सच्चे रूप में बात करता हूँ। ऐसी मृत्यु जिसमें शरीर को किसी भी तरह से पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। एक ऐसी मृत्यु जहां आत्मा अब जीवित प्राणियों के किसी भी क्षेत्र से बंधी नहीं रहती, जहां उसे किसी कानून, किसी ईश्वर या किसी शक्ति द्वारा बुलाया, बांधाया हुआ नहीं जा सकता। उद्धरण चिन्ह, उसकी आवाज में एक शांत अंतिमता थी, जैसे भाग्य की प्रतिध्वनि। ऐसे प्राणियों की केवल एक ही चीज बची रहती है, एक धागा जिसे समय भी नहीं मिटा सकता, उनका अस्तित्व सार। उद्धरण चिन्ह, उस शब्द का भार सभी पर एक दिव्य आदेश की तरह पड़ा। यहाँ मौजूद हर किसी को, ईमानदारी से कहूं तो यहाँ तक कि सच्चे भगवान के स्तर पर भी पता नहीं है कि सम्राट क्या कह रहा है। वही, और केवल वही, संसार के कुएं में जा सकता है। युनचे के होंठ खुल गए, एक फुसफुसाहट कांच पर सांस की तरह उनके माध्यम से फिसल गई।
केवल अस्तित्व सार। उसकी आंखें सिकुड़ गई। नचे के लिए ये शब्द हालांकि अलग था, अपरिचित नहीं था। उसे अब ये बात धुंधली और दूर की याद आ रही थी। बहुत पहले के उस दिन जब उसकी आवाज़ उसकी आत्मा के भीतर तक पहुंची थी, जिस दिन उसने हेलिंग के बारे में की थी। उसने कुछ कहा था, कुछ हिस्सा जो ईश्वर से परे लगता था, कुछ हिस्सा जो जीवन या मृत्यु की सीमाओं से अछूता था। उसने वही शब्द इस्तेमाल नहीं किए थे, लेकिन अर्थ वही था। और अब मोसू की आवाज़ के माध्यम से इसे फिर से सुनकर युनचे के दिल के अंदर टुकड़े हिलने लगे, एक के बाद एक, अपनी जगह पर क्लिक करते हुए। तो फिर क्यों मुझे, एक जीवित प्राणी को, उस जगह खींचा गया? उसकी निगाहें धुंधली हो गईं, विचार घूमने लगे। क्यों मैं उस स्थान तक पहुंचने में सक्षम था जहां शेन शी है? उसने ये सवाल जोर से नहीं पूछा, यह उसके दिल में ही दबा रहा, लेकिन इसके निहितार्थ उसकी नसों में चीख रहे थे। ये था उसकी वजह से। क्या यह उस कुलदेवी के शून्य शरीर के कारण था जो अब उसके भीतर विद्यमान था? क्या ये वही शरीर था जो भाग्य से बंधा नहीं था, कानून की सीमाओं से अछूता था, जिसने उसे ऐसे मार्ग पर चलने की अनुमति दी जो जीवित लोगों के लिए नहीं था? दुर्भाग्य से मोसू की आवाज़ भारी हो गई। प्रत्येक शब्द गहन दुख से भरा हुआ था। पुनर्जन्म के नियम के बहुत पहले ही टूट जाने के कारण संसार के कुएं में प्रवेश करने वाले सभी मृतक फंस जाते हैं, कहीं भी जाने में असमर्थ होते हैं। इसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह दमघोंटू था। एक स्थान जो पुनर्जन्म के लिए बना था, अब अंतहीन शांति का कारागार, जहां दिवंगत व्यक्ति का अस्तित्व सार भी कुछ नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि वह रुक जाए उस चक्र की प्रतीक्षा में जो अब नहीं घूमता। इस समय संसार का कुआं कहाँ है? युनचे ने अचानक पूछा। उसकी आवाज़ तीखी और तीव्र थी, जो तूफान में बिजली गिरने की तरह तनाव को चीर रही थी। मोसू ने अपनी नज़र थोड़ी सी ऊपर उठाई, मानो वह अपनी आत्मा में गहराई से उकेरी गई किसी स्मृति में झांक रहा हो। मेरे पिता ने एक बार मुझसे कहा था, उन्होंने धीरे से कहना शुरू किया। उनकी आवाज़ में श्रद्धा और गंभीरता झलक रही थी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि केवल अस्तित्व का सार ही संसार के कुएं में प्रवेश कर सके, इसे विनाश के नियम से संतृप्त भूमि में रखा जाना चाहिए। समस्त सृष्टि में इसका शुद्धतम रूप है। जैसे ही ये शब्द लोगों के दिमाग में पहुंचे, पूरी भीड़ में एक सामूहिक आश्चर्य छा गया। और तब युनचे का शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। एक दैवी शक्ति की तरह उसके मन में एक अनुभूति कौंधी और उसके होठों से कांपती हुई फुसफुसाहट के साथ एक नाम निकला, अंतहीन कोहरा। मोसू ने धीरे से सिर हिलाया, जिससे यह बात पुष्ट हो गई जिसकी कल्पना करने की किसी ने हिम्मत नहीं की थी। हाँ, अंतहीन कोहरे वाला समुद्र। अधिक सटीक रूप से कहे तो इसकी सबसे गहरी गहराइयाँ। एक ऐसी जगह जो विनाश कानून से इतनी घुटन भरी है कि मैं भी प्रवेश नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। इस बार आश्चर्य सर्वव्यापी था। मुंह खुले रह गए, आंखें चौड़ी हो गई। यहाँ तक कि देवता भी अविश्वास में स्तब्ध रह गए। अंतहीन कोहरे का सागर, पूरे रसातल में सबसे भयावह अराजक क्षेत्र। एक ऐसी जगह जहाँ स्वर्ग खुद ही मुड़ता हुआ प्रतीत होता था। एक ऐसी जगह जिसने पूरी विरासत, देवताओं, सेनाओं को निगल लिया था। और अब ये पता चला था, ये संसार के कुएं का विश्राम स्थल था। मोसू की पुष्टि सुनकर युनचे का पूरा दिमाग हिल गया, जैसे कि उसकी खोपड़ी के अंदर गड़गड़ाहट हुई हो। वह लड़खड़ाते हुए एक कदम पीछे हट गया। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। मैं इतना करीब था, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। उसके अस्त व्यस्त विचारों के बीच उसकी आत्मा के भीतर एक कोमल, शुद्ध चमक उभरने लगी, जैसे कि एक तूफान के बीच से सूरज निकल रहा हो। उसकी सांस स्थिर हो गई और भावनाओं की तेज लहरें शांत होने लगी, जैसे एक ही अंधा कर देने वाला विचार क्रिस्टलीकृत होने लगा। भले ही पुनर्जन्म का नियम टूट गया हो, मोसू ने आगे कहा। उसकी गहरी निगाह सीधे युनचे पर टिकी हुई थी। सच्ची मृत्यु होते ही सारा अस्तित्व सार संसार के कुएं में खींच लिया जाता है। युनचे की पुतलियां सिकुड़ गई और फिर मानो उसकी आत्मा में एक ब्लेड घुसा दिया हो। मोसू ने निश्चित सत्य बोला। एक कहावत ये भी है कि यदि सच्ची मृत्यु भी हो गई हो तो भी व्यक्ति पुनर्जीवित हो सकता है, यदि उसका अस्तित्व सार संसार के कुएं से वापस लाया जाए। उन शब्दों ने बिजली की तरह झटका दिया। उन्होंने युनचे की छाती को फाड़ डाला और अंदर की हर दीवार को तोड़ दिया। उस क्षण सब कुछ संरेखित हो गया। संसार का कुआं, अस्तित्व सार, शेन शी। यदि वह उस स्थान प्रवेश कर पाता नहीं, उसे पहले ही एक बार वहां खींचा जा चुका था, तब वह उसे वापस ला सकता था। नहीं, कुएं में समस्त अस्तित्व सार समाहित था। सब लोग
हर कोई जो सचमुच मर गया था। उसकी उंगलियां कांपने लगी, उसकी सांसें उखड़ने लगी। इस समय युनचे ने जो कुछ जानना चाहा था वह काफी सुन लिया है। अब उसके यहाँ रहने का कोई कारण नहीं है। और एक भी शब्द सुनने का इंतजार किए बिना नचे की हथेली से एक लाल चमक फूट पड़ी, इतनी तेज और जंगली कि उसने उसके शरीर को एक हिंसक चमकदार ज्वाला में ढक दिया। ये विश्व भेदक की स्थानिक टेलीपोर्टेशन की शक्ति थी। बेशक ये जगह प्राचीन सच्चे देवताओं की शक्ति से अंतरिक्ष बंद थी, जिससे सामान्य स्थानिक टेलीपोर्टेशन बेकार हो गया, लेकिन विश्व भेदक की शक्ति अलग थी। ये स्थानिक कानून के शुद्धतम रूप से गढ़ी गई थी। प्राचीन सच्चे देवताओं की शक्ति इसे कैसे रोक सकती थी? जैसे ही लाल फ्लैश ने युनचे के शरीर को घेर लिया, उसे अचानक एहसास हुआ। फ्लैश की चमक के बीच उसने मोसू की अजीब जानकार मुस्कान देखी। तब कुछ नहीं हुआ। विस्मयादिबोधक चिन्ह युनचे जम गया, मानो उसके दिल पर चोट लगी हो। टेलीपोर्टेशन विफल हो गया। एक बार फिर लाल चमक प्रकट हुई और युनचे के शरीर को ढक लिया, लेकिन एक बार फिर कुछ नहीं हुआ। क्या युनचे का दिमाग हिल गया क्योंकि उसका टेलीपोर्टेशन विफल हो गया था? टेलीपोर्टेशन, जिसमें वर्ल्ड पियसर से स्थानिक शक्ति शामिल थी, विफल हो गया था। ये काम नहीं करेगा, चाहे आप कितनी भी बार कोशिश करें। पूरी जगह स्पेस लॉक है। मोसू ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह निश्चित रूप से कोई सामान्य अंतरिक्ष ताला नहीं है। ये संभवतः शैतान जाति के स्वर्गीय खजाने का काम है। लीसू की आवाज युनचे के दिमाग में गूंज उठी। उद्धरण चिन्ह ... मैं कोई रास्ता सोचूंगी, लीसू ने कहा और युनचे ने मन ही मन सिर हिलाया। युनचे ने अंततः अपना टेलीपोर्टेशन प्रयास छोड़ दिया क्योंकि उसकी नजरें धीरे धीरे मोसू की ओर मुड़ गईं। उसके चेहरे पर एक हार मानने वाला भाव उभर आया। आप सचमुच कोहरे के सम्राट हैं। एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी। उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य की ओर से। पान बुवांग ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद करके दृश्य को घटित होते देखा। अतीत की यादें उसकी आंखों के सामने घूम गईं और एक भारी आह के साथ उसे सच्चाई का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि आज उसे अपने स्वामी की कृपा का बदला अपनी जान देकर चुकाना होगा। बस अभी भी बहुत सी बातें हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पवित्र मंच के शीर्ष पर मोसू युनचे को देखता है जो पराजित दिख रहा है, जैसा उसने कहा। उस समय जब मुझे पता चला कि तुम युनचे फॉग सम्राट हो, जो अंतहीन फॉग सागर को स्वतंत्र रूप से पार कर सकता था। हालांकि तुमने शुद्ध भूमि में जो किया वह कई लोगों को दुख पहुंचाने वाला था। मैंने अपने बड़े भाई के सम्मान के लिए इसे जाने देने का फैसला किया। मोसू की नज़र कुछ समय के लिए मेन कोंगचन पर गई, जो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा ही चकनाचूर हो गई हो। मेन जियानिक्सी की बाहों में बेजान होकर आराम कर रहा हो। मोसू की नज़र फिर हुआ कैली की ओर गई, जो हुआ किंगविंग के आलिंगन में लिपटी हुई थी। कारण सरल था। यदि आप किसी ऐसे स्थान से आसानी से गुजर सकते हैं जहां मैं भी नहीं पहुंच सकता, तो हो सकता है शायद ही आप संसार के कुएं तक का रास्ता खोज सकें। उद्धरण चिन्ह मैं झूठ नहीं बोल सकता और यह नहीं कह सकता कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं इस दुनिया का शासक नहीं चाहता, खासकर ऐसी जगह से, मोसू ने अफसोस के साथ कहा। लेकिन दुर्भाग्यवश आपने सीमा पार कर ली। सभी ने ध्यान से सुना कि सम्राट क्या कह रहा था। कुछ लोग अर्थ समझ रहे थे, जबकि अन्य भ्रमित थे, स्थिति की कई जटिलताओं को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। केवल प्राचीन सच्चे देवताओं ने ही पूरी तरह समझा कि उनके स्वामी क्या चाहते थे। लेकिन उस क्षण में सभी उपस्थित लोगों को एहसास हुआ कि क्यों रसातल सम्राट ने शुरू में युनचे को मुक्त होने की अनुमति दी थी, ये जानते हुए भी कि वह कोहरा सम्राट था। रसातल सम्राट संसार के कुएं से कुछ चाहता था, लेकिन वह वास्तव में क्या था, यह एक रहस्य बना रहा, जो केवल प्राचीन सच्चे देवताओं को ही ज्ञात था। मैंने सीमा पार कर ली है। हा 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 हा। अचानक युनचे की एक पागल कर देने वाली हंसी गूंजी, जो तनावपूर्ण वातावरण में गूंज उठी। उसकी हंसी जंगली, अनियमित थी और सुनने वालों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर गई। इसने कई लोगों को चौंका दिया, उन्हें भ्रमित और अनिश्चित बना दिया। लाइन हम हा हा हा। उसकी हंसी और तेज हो गई और अधिक उन्मत्त, एक पागल की तरह जिसने तर्क और संयम की सारी समझ खो दी थी। तुम ऐसे बोलते हो जैसे तुम ही सच्चे हो। तुम ऐसे बोलते हो जैसे तुम ही दुनिया के हीरो हो, जबकि तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। हा 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 हा। उसकी आवाज फट गई और उसकी हंसी की गर्जना पूरी दुनिया में गूंज उठी, जो कड़वाहट और उपहासपूर्ण तिरस्कार से भरी हुई थी।
प्रश्नवाचक चिन्ह 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 प्रश्नवाचक चिन्ह। भीड़ ने एक दूसरे को देखा, उनकी उलझन बढ़ती जा रही थी। वे एक दूसरे को घूर रहे थे, युनचे के शब्दों के पीछे का मतलब समझ पाने में असमर्थ थे। एबिसल सम्राट, क्या वह यहाँ नायक नहीं है? आखिरकार उसने एबिस को बदलने के लिए अनगिनत बलिदान दिए थे, एक ऐसी भूमि जो कभी जीवन से रहित, एक मौत का शून्य थी, एक रहने योग्य स्थान में। उसके और पूर्व देवताओं के अनगिनत रिकॉर्ड हैं जिन्होंने एबिस को आज जैसा आकार देने के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। तो युचे क्यों हंसे और ऐसे बात करे जैसे कि वह खलनायक नहीं था, जबकि उसने खुद, फॉग सम्राट ने एबिस की शांति को भंग किया था। तुम दुष्ट हो, तुमने महामहिम से ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की? भीड़ में से गुस्से से भरी चीखें गूंज उठी, आरोप लगाते हुए उंगलियां युनचे की ओर उठी। उसने रसातल सम्राट को बदनाम करने की हिम्मत कैसे की? हाँ हाँ हाँ, युनचे की हंसी गूंज उठी, जो भयावह और पागलपन भरी थी, क्योंकि उसने अपना सिर पागलपन की हद तक पीछे की ओर फेंका। मैं खलनायक हूँ, बिल्कुल सही, मैं हूँ, मैं, युनचे, फॉग सम्राट, पूरी तरह खलनायक हूँ। मैंने जो कुछ भी किया है, वह सब बुरा और क्रूर है। हाँ 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 हाँ, उसकी हंसी बेतहाशा गूंजी, लेकिन अजीब तरह से कई लोगों को ऐसा लगा जैसे वह खुद का मजाक उड़ा रहा था, अपनी पीड़ा, अपने पछतावे, अपने ही उलझे हुए सच में फंसा हुआ। यहाँ तक कि हुआ कैली और गेंग कोंगचन, जो अपनी सारी ताकत खो चुके थे, महसूस कर सकते थे कि युनचे की कड़वी हंसी उनकी आत्मा को कुतर रही थी। कांपते हुए उनकी आंखें धीरे धीरे उसकी दिशा में मुड़ गईं। आखिरकार नायक और खलनायक सिर्फ अलग अलग पक्षों के नजरिए हैं। युनचे की आवाज नर्म थी, लेकिन उसमें दुख और कड़वाहट का एक निर्विवाद भार था। उसके हाथ से एक धूसर लौ फूट पड़ी, जिसकी ठंडी विनाशकारी, संक्षारक रोशनी हवा में तनाव के विपरीत थी। उसकी आंखें बर्फीली हो गईं क्योंकि उसने अपनी नज़र सम्राट और उसके आसपास के सभी लोगों पर टिका दी। तो फिर आज हम इस नायक और खलनायक की कहानी को यहीं खत्म कर दें। अध्याय 96, अध्याय 2216, ताना मारा गया। युनचे के अंतिम शब्दों के बाद हवा में एक गहरी, बेचैन करने वाली खामोशी छा गई। फिर बिना किसी चेतावनी के उसकी आभा चारों ओर फैल गई, शक्ति का एक जबरदस्त उछाल जिसने तनाव को एक वज्रपात की तरह चीर दिया। बूम! दिव्य साम्राज्य की नींव हिल गई जब युनचे ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसकी उपस्थिति इतनी विशाल थी कि आकाश भी उसकी शक्ति से कांपने लगा। हवा ऊर्जा से भर गई और ऊपर का आकाश गरजने लगा, जैसे कि गड़गड़ाहट की गर्जना आसमान में गूंज रही हो। कमजोर साधकों ने अपने दिलों में बढ़ते भारी दबाव और भय को महसूस करते हुए जल्दी से अपने देवताओं के पीछे चले गए, जिन्होंने उन्हें विनाशकारी बल से बचाने के लिए तेजी से अवरोध खड़े कर दिए। उनके पैरों के नीचे की जमीन कांप उठी, मानो वह भी युनचे के शरीर से निकलने वाली कच्ची तीव्रता से डर गई हो। दिव्य विलुप्ति शक्ति के साथ लगभग एक छोटा देवता, एक ठंडी सांस भीड़ में गूंज उठी और बड़बड़ाहट जंगल की आग की तरह फैल गई। उनकी आवाजों में भय और विस्मय घुल गया। उसकी शक्ति की विशालता निर्विवाद थी, और फिर भी यह आज कुछ भी बदलने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। पान बुवान के विचार गंभीर एहसास से घिरे हुए थे। अनुभव से तीक्ष्ण उसकी आंखें युद्ध के मैदान को स्कैन कर रही थी, उनके चारों ओर सच्चे देवताओं और प्राचीन सच्चे देवताओं की भारी उपस्थिति को देख रही थी। यहाँ तक कि उनके बीच में खड़े अथाह सम्राट ने भी ऐसा अधिकार दिखाया कि हवा हिल गई। युनचे, कोहरा सम्राट, उसका स्वामी, चाहे वो कितना भी स्वर्ग विरोधी क्यों न लगे, यह आज के परिणाम को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। सच्चाई का बोझ पान बुवान के सीने में भारी पड़ गया। चाहे युनचे के पास कितनी भी ताकत क्यों न हो, चाहे वह कितना भी बड़ा खतरा क्यों न हो, उसके खिलाफ हालात बहुत ज्यादा थे। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे वह न तो जीत सकता था और न ही भाग सकता था। आखिरकार छोटे ईश्वर की तुलना महान ईश्वर से नहीं की जा सकती। उसके अलावा पूर्ण ईश्वर है और उसके परे प्राचीन सच्चे ईश्वर हैं। युनचे की शक्ति का कोई मतलब नहीं है। अजीब बात यह है कि युनचे से निकलने वाली जबरदस्त शक्ति के बावजूद कोई भी देवता उसे वश में करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। वातावरण तनाव से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी किसी भी देवता ने कोई कदम नहीं उठाया। मिनट बीत गए, 1, फिर 2, फिर 3, फिर भी किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। लोगों के साथ साथ देवता भी भ्रमित नजरों से देखते रहे, ये समझ नहीं पा रहे थे कि इस खतरे को खत्म करने के लिए कोई आगे क्यों नहीं आया। गुरु, आप और अन्य दिव्य प्रतिनिधि उस पर हमला क्यों नहीं करते?
भीड़ में से एक आवाज गूंजी। चंद्रदेव दिव्य बालक ने अनिश्चितता के साथ अपने दिव्य प्रतिनिधि की ओर देखा। चंद्रदेव दिव्य रीजेंट ने जवाब देने से पहले एक धीमी, स्थिर सांस ली। उनकी आवाज में एक दुर्लभ संकोच भरा स्वर था। यह उस ग्रे फ्लेम की वजह से है। भीड़ चुप हो गई और झुककर चंद्रदेव दिव्य रीजेंट ने बोलना जारी रखा। उसकी नजर युनचे पर कभी नहीं गई। जरूर, युनचे की ताकत हम देवताओं से तुलनीय नहीं है, लेकिन वह ज्वाला ये सभी कारणों से परे भयानक है। उद्धरण चिन्ह। उनके शब्दों ने भीड़ को अचानक ज्ञान प्रदान किया। एहसास के साथ ही पूरे इलाके में सांसों की गूंज गूंज उठी। युनचे के हाथ में अभी भी घूम रही अजीब सी धूसर लौ को देखकर उनकी हड्डियों में ठंडक फैल गई। ये सिर्फ लौ की ताकत नहीं थी, बल्कि उससे निकलने वाला शुद्ध, अकथनीय आतंक था। यहाँ तक कि देवता भी, खास तौर पर वे जिन्होंने इसकी विनाशकारी शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखा था, स्तब्ध रह गए। जो लोग आगे बढ़कर युनचे की जान लेने के लिए इतने उत्सुक थे, अब वे झिझक रहे थे। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे क्योंकि वे उस भयावह ग्रे लौ को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह हवा को नियंत्रित कर रही थी, प्रकृति की एक ऐसी शक्ति जिसके पास जाने की कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता था। ये सच था कि युचे, फॉग सम्राट ने अंतहीन फॉग सागर में अपने दुश्मनों पर काबू पाने के लिए घने अथाह धूल के दमन पर भरोसा किया था। यहाँ अथाह धूल के समर्थन के बिना उसकी युद्ध शक्ति कमजोर थी, यहाँ तक कि एक सच्चे भगवान से भी कम। लेकिन ये ग्रे लॉ, ये कुछ अलग ही थी। यह एक ऐसी शक्ति थी जो समझ से परे थी, एक ऐसी शक्ति जो इतनी शुद्ध और विनाशकारी थी कि प्राचीन सच्चे देवता भी इसके क्रोध में गिर गए थे। मोसू की नज़र अजीब ग्रे लॉ पर टिकी हुई थी, उसकी आंखें अविश्वास से सिकुड़ रही थी। ये पहली बार था जब उसने इसे व्यक्तिगत रूप से देखा था। आदिम युग में भी ये लॉ अस्तित्व में नहीं थी, यहाँ तक कि उसके बड़े भाई के लिए भी नहीं। युनचे जैसे किसी व्यक्ति के लिए, जिसने अपने बड़े भाई की शक्ति विरासत में प्राप्त की थी, एक ऐसी लॉ को चलाना जो उसके बड़े भाई भी नहीं कर सकते थे। क्या हो रहा था? ये शक्ति उसके द्वारा पहले कभी जानी गई शक्ति से परे थी। ये तर्क से परे थी, और फिर भी यह निर्विवाद रूप से वास्तविक थी। युनचे के पास उससे भी अधिक रहस्य थे, जितना उसने अनुमान लगाया था। युनचे के पहले के शब्द उसके दिमाग में गूंज उठे, जब उसने कुछ देर तक विचार किया और फिर बिग रेज की ओर सिर हिलाया, जो लियू शियाओ को रोके हुए था। उसे मत मारो, सम्राट की आवाज़ लियू शियाओ के दिमाग में साफ साफ गूंज रही थी, जिससे प्राचीन सच्चे भगवान के अंदर एक सिहरन सी दौड़ गई। मोसू का आसन बदल गया और वह अपनी सीट पर वापस बैठ गया। उसकी नज़रें युनचे से कभी नहीं हटी। ये सच था कि वह अपने हाथ के एक झटके से युनचे की जान ले सकता था। उसे कुचलना उसके लिए सांस लेने जितना आसान था, लेकिन ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आखिरकार वह रसातल सम्राट था। अपने से इतने कमज़ोर व्यक्ति से निपटना उसके लिए बहुत ही नीचता की बात थी, ऐसा व्यक्ति जो सच्चे देवताओं के दायरे में भी नहीं पहुंचा था। सच्चे देवता उस ज्वाला से डरते थे, और प्राचीन सच्चे देवता भी। फिर भी कुछ लोग थे जो आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। कुछ, जैसे लियू शियाओ, युनचे के लिए इतनी गहरी नफरत पालते थे कि वह स्वर्ग से भी ज्यादा हो जाती थी। वह नफरत उन्हें वह करने के लिए प्रेरित करती थी जिससे दूसरे डरते थे। लेकिन अभी के लिए मोसू नियंत्रण में था। उसकी ठंडी आंखें युनचे का अध्ययन कर रही थी। उसके भीतर एक शांत संकल्प बन रहा था। अंतर्वस्तु उच्च पुजारी लियू शियाओ, जिन्हें मुख्य पुजारी ने रोक रखा था, अंततः रिहा कर दिया गया। अंधेरा, दूर हो जाओ। देवताओं की दहाड़ गूंज उठी, और एक पल में आसपास की भीड़ सबसे तेज गति से भाग गई, तूफान से पहले पत्तियों की तरह बिखर गई। सच्चे देवताओं और प्राचीन सच्चे देवताओं ने समान रूप से सुरक्षात्मक अवरोध खड़े किए। उस क्षेत्र को अलग कर दिया जहां युनचे और लियू शियाओ खड़े थे, मानो इन दो शक्तिशाली ताकतों के बीच अपरिहार्य टकराव को रोकना हो। पान बुवान की आंखों में भावनाएं झलक उठी जब वह ये दृश्य देख रहा था। स्थिति की गंभीरता उस पर भारी पड़ रही थी। जल्द ही घुटन भरे माहौल में लियू शियाओ युनचे के सामने आ गया। युवक का शरीर पहले से ही अशुभ ग्रे फ्लेम में लिपटा हुआ था, वही फ्लेम जिसने लिंगजियान की जान ले ली थी, वह फ्लेम जिसने एक युग के अंत को चिन्हित किया था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लियू शियाओ का बूढ़ा जर्जर चेहरा रहस्यमय बना रहा, क्योंकि उसकी नज़र युनचे पर टिकी हुई थी। उसकी कोमल आंखें और मुस्कुराहट गायब हो गई थी। एक पल के लिए उसके आसपास की दुनिया फीकी पड़ गई। युद्ध के मैदान की आवाज़ें उसके दिमाग में दौड़ती यादों की बाढ़ में डूब गईं। अतीत उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। हर दृश्य पिछले दृश्य से ज्यादा दर्दनाक था, और ये सब लिंगजियान के चेहरे की भयावह छवि की ओर ले जा रहा था। वह, जिसने अपना सब कुछ,
यहाँ तक कि अपनी जान भी इसी आदमी को दे दी थी जिस आदमी ने उसकी जान ले ली थी। फिर भी किसी तरह आगे बढ़ता रहा। उसका दिल क्रोध, दुख और अविश्वास के जटिल मिश्रण से सिकुड़ गया। यहाँ तक कि मृत्यु में भी लिंग जियान ने अपनी शक्ति युनचे को दे दी थी। अधिक से अधिक यादें उसके दिमाग में कौंधती हैं। एक पल के लिए उसकी नज़र दूर स्थित हुआ कैली की ओर जाती है। लियू शियाओ की आंखें सिकुड़ गईं। इस विडंबना का भार उसकी आत्मा को कुतर रहा था। हा हा हा। लियू शियाओ की हल्की, लगभग मजाकिया हंसी गूंजी। उसकी नज़रें फिर से युनचे पर गईं। आवाज में गर्मजोशी नहीं थी, मानो उसमें कोई गहरा अर्थ छिपा हो, किसी बहुत गहरे अर्थ की अभिव्यक्ति। अपनी सारी ऊर्जा अवरोध में लगाओ, नहीं तो तुम मर जाओगे। लीसू की आवाज युनचे के दिमाग में गूंज उठी। उसके हर शब्द में तत्परता और भय झलक रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के युनचे के चारों ओर शक्तिशाली अवरोध उत्पन्न हो गए, जो सुरक्षात्मक ऊर्जा से जगमगा रहे थे, क्योंकि आसन्न टकराव का दबाव असहनीय होता जा रहा था। सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन। युनचे की दहाड़ पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी, जो उसके संकल्प की घोषणा थी। अपनी तकनीक को अब और नहीं छिपाते हुए उसने अपनी शक्तियों की पूरी ताकत जुटाई। उसका शरीर तनाव में था, प्राचीन सच्चे भगवान की के लिए तैयार था। बूम! इसके बाद जो शक्ति का विस्फोट हुआ, उसने दुनिया की नींव हिला दी। लियू शियाओ का क्रोध, जो इतने लंबे समय से दबा हुआ था, ईश्वरीय शक्ति के तूफान में फूट पड़ा। क्रोध से लाल उसकी आंखें अब एक अजेय शक्ति से भर गई थीं, जबकि उसका आभामंडल उमड़ रहा था, काला और भस्म करने वाला। वहां की हवा एक प्राचीन सच्चे ईश्वर की कच्ची, उन्मुक्त शक्ति से कांप उठी। पूरा ईश्वरीय साम्राज्य नहीं, पूरा रसातल डर से कांप उठा जब प्राचीन शक्ति को मुक्त किया गया। पहले के विपरीत, जहां प्राचीन सच्चे देवताओं को अंतहीन कोहरे के समुद्र में दबा दिया गया था, यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं थे, कोई जंजीर नहीं, कोई सीमा नहीं। उनकी ईश्वरीय शक्ति का पूरा दायरा बिना किसी दया के उन्मुक्त हो गया और पूरा साम्राज्य इसके भार से कांप उठा। ये ईश्वरीय शक्ति का सबसे शुद्ध रूप था, ऐसा जो वास्तविकता के बहुत ही ताने बाने को मोड़ सकता था। बाधाओं के पीछे हर कोई स्तब्ध मौन में देख रहा था। उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई थीं, क्योंकि वे अपने सामने हो रही अराजक विनाश को देख रहे थे। वह क्षेत्र जहां लियू शियाओ ने अपनी शक्ति को मुक्त किया था, वह टूट गया था, शुद्ध, अनियंत्रित विनाश में बदल गया था। अंतरिक्ष खुद ही टूटकर बिखर गया और शून्य का ताना बाना टूट गया। आकाश, जो कभी पूरा था, अब ईश्वरीय शक्ति की तीव्रता से बिखर गया, फट गया। अगर सच्चे देवताओं और प्राचीन सच्चे देवताओं द्वारा लगाए गए अवरोध न होते, तो इस दृश्य को देखने वाले लोग उस ऊर्जा के बल से राख से ज्यादा कुछ नहीं रह जाते। अवरोधों के बावजूद मुक्त शक्ति का दबाव बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा कि इससे उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई, मानो उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया हो। उनके आसपास की जमीन पूरी तरह तबाह हो गई थी, एक बंजर भूमि जहां कुछ भी अछूता नहीं रहा। लियू शियाओ अराजकता के बीच ऊंचा खड़ा था। उसकी उपस्थिति टूटी हुई दुनिया पर एक सम्राट की तरह ऊंची थी, बेफिक्र, अडिग और सर्वोच्च। उसकी आंखें नफरत की आग से जल रही थीं, उसकी शक्ति चमक रही थी, जबकि उसके पैरों के नीचे की जमीन कांप रही थी। युनचे के लिए उसकी बाधाएं एक पल भी टिक नहीं पाईं, वे कांच की तरह बिखर गईं। लियू शियाओ की उन्मुक्त ईश्वरीय शक्ति की प्रबल शक्ति का सामना करने में असमर्थ, युनचे का शरीर पीछे की ओर फट गया, गहन ऊर्जा से नहीं, बल्कि लियू शियाओ की दिव्य शक्ति के विशुद्ध कच्चे बल से टकराना। बूम! प्रभाव बहुत भयानक था। विनाश की आवाज पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। आह! युनचे का खून से लथपथ शरीर उनके चारों ओर की सुरक्षात्मक बाधाओं से टकराया। टक्कर की ताकत से हवा में शॉकवेव फैल गई। शॉकवेव इतनी शक्तिशाली थी कि वे पूरे क्षेत्र में गूंज उठी, जिससे हर देखने वाला डर से जम गया। इसकी ताकत अकल्पनीय श्री, मानो ईश्वरीय शक्ति और नश्वर संकल्प के बीच टकराव से स्वर्ग भी हिल गया हो। युनचे प्राचीन सच्चे भगवान की जबरदस्त शक्ति का सामना भी नहीं कर सका। उसका शरीर इतनी जगहों से टूटा हुआ था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह चकनाचूर हो गया हो, उसकी हर हड्डी उस अथाह शक्ति के नीचे कुचल गई हो। उसका शरीर टूटे हुए अवरोध से फिसलकर जमीन पर हिंसक रूप से गिर गया। पुकी! उसके मुंह से खून बहने लगा और उसका लहूलुहान लबादा और भी गहरा हो गया, जो उसके जीवन के सार के लाल दाग से भीगा हुआ था। युनचे सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था, जोर से खांस रहा था, हर सांस अपने आप में एक लड़ाई थी। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, क्योंकि उसकी चोटों का वजन उस पर पहाड़ की तरह दबा हुआ था। आकाश में लियू शियाओ ने अपनी निगाहें उस पर डाली। उसकी आंखें ठंडे और भावनाहीन थीं, क्योंकि वह युनचे के उठने के दयनीय संघर्ष को देख रहा था। यह अलग है न? लियू शियाओ की आवाज गूंजी,
शांत किंतु तीक्ष्ण, जैसे कोई ब्लेड सन्नाटे को चीर रहा हो। अंतहीन कोहरे के समुद्र में हम देवताओं पर दमन के कारण आप यूचे कोहरे सम्राट राजा थे। लेकिन यहाँ जहाँ कोई दमन नहीं है, हम देवता सभी के स्वामी हैं और आप हमारी शक्ति का सामना भी नहीं कर सकते। उसके शब्द मृत्यु की घंटी की तरह बज रहे थे। अभी मत मरो, लियू शियाओ ने कहा। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, फिर भी उसमें एक ऐसी ठंडक थी जो उनके आसपास की हवा को जमा देने वाली थी। हमारे पास अभी भी बात करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। उसकी आवाज में दहाड़ या चीख नहीं थी, बल्कि कुछ ज्यादा ही ठंडापन था, एक बर्फीली घोषणा। और फिर भी उस शांति के भीतर एक उबलती अधिक नफरत थी जो वहां मौजूद हर किसी के दिल में घुस गई। ऐसा लग रहा था मानो उसके अस्तित्व का सार ही जहर से भरा हुआ था। युनचे के लिए उसकी नफरत हर शब्द में समा रही थी। जल्द ही लियू शियाओ आसमान से नीचे उतरा। उसकी उपस्थिति ने युद्ध के मैदान पर छाया डाल दी। वह युनचे से कुछ किलोमीटर की दूरी पर शान से उतरा। उसकी आंखें उसके सामने खून से लथपथ आकृति से कभी नहीं हटी। वह स्थिर खड़ा रहा, ठंडी अविचल निगाहों से युनचे को देखता रहा, क्योंकि उनके बीच की दूरी शारीरिक रूप से और हवा में लटके तनाव के भार से बढ़ती हुई लग रही थी। खांसी नचे लियू शियाओ द्वारा छोड़े गए ईश्वरीय शक्ति के बल से पस्त और टूटा हुआ आखिरकार खुद को स्थिर करने में कामयाब रहा। उसका शरीर दर्द से कांप रहा था, हर हरकत एक दर्दनाक प्रयास थी। लेकिन उसने ऊपर की ओर देखा। उसकी ठंडी गहरी काली आंखें लियू शियाओ पर टिकी हुई थी। उसके होठों पर लगे खून और उसकी चोटों के भारी वजन के बावजूद उसकी निगाहों में अदम्य विद्रोह की झलक थी। नचे के शरीर के चारों ओर एक बार भयंकर रूप से जलने वाली ग्रे लौ अब पूरी तरह से बुझ चुकी थी। प्राचीन सच्चे भगवान के हमले की अपार शक्ति ने लौ पर उसके नियंत्रण को तोड़ दिया था, जिससे वह हवा में धुएं की तरह गायब हो गई थी। अब युनचे लियू शियाओ के सामने खड़ा था। उसका शरीर कांप था, मुश्किल से सीधा खड़ा हो पा रहा था। उसकी ताकत खत्म हो गई थी और लौ की सुरक्षा के बिना वह पहले से कहीं ज्यादा कमजोर लग रहा था। सीधे प्रहार के बिना भी प्राचीन सच्चे भगवान की शक्ति की कच्ची ताकत ने युनचे को उसकी पूर्ण सीमा तक धकेल दिया था। ऊर्जा की प्रत्येक लहर उसे लगातार थका रही थी। उसका शरीर क्षतिग्रस्त और टूटा हुआ मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था। एक बार की अडिग आत्मा डगमगाती हुई लग रही थी और अब ऐसा लग रहा था जैसे खड़ा होना भी एक असंभव काम था। अचानक एक तलवार धीरे धीरे युनचे के सामने प्रकट हुई। उसकी उपस्थिति ऐसा महसूस हुई जैसे उसे उसकी आत्मा की गहराई से बुलाया गया हो। युनचे ने उसे कसकर पकड़ लिया। परिचित वजन ने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसने खुद को वापस अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। उसका शरीर विरोध में चीख उठा, लेकिन वह खड़ा रहा, धीरे धीरे, दर्द से लेकिन दृढ़ता से। स्वर्ग लोहारी शैतान सम्राट मोसू की आवाज तनाव के बीच बड़बड़ाई। जब वह अपनी सीट से उठकर बैठा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये पहली बार नहीं था जब उसने तलवार देखी थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसने उस पर खुदा हुआ नाम देखा था। बस क्या सेटिंग, ओ अनुप्रयोग। हुआ कैली की आंखें हुआ किंगविन की बाहों में कांप उठी जब उसने युनचे के हाथ में तलवार पर खुदा हुआ नाम देखा। ये दृश्य उसके भीतर की किसी गहरी चीज को चकनाचूर कर रहा था। यह एहसास एक लहर की तरह टूटकर नीचे गिर रहा था। तुमने जो कुछ भी कहा वह कभी सच नहीं था। उसकी आवाज हालांकि मौन थी, उसके दिल में गूंज रही थी। हुआ कैली की प्रतिक्रिया के विपरीत रसातल सम्राट मोसू भ्रम से कांप रहा था। उसकी आंखें युनचे की तलवार पर उत्कीर्ण नाम पर टिकी हुई थीं और इसने उसके भीतर बेचैनी की लहरें पैदा कर दी। यहाँ तक कि लियू शियाओ भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी भौहें अविश्वास में सिकुड़ गईं। अन्य प्राचीन सच्चे देवताओं ने भी यही भ्रम साझा किया। उनका एक बार का शांत स्वभाव अब डगमगा गया। युनचे, क्या तुम्हारी वह तलवार क्या है? अचानक रसातल सम्राट मोसू अपनी सीट से उछल पड़ा। उसकी आवाज में एक असामान्य तत्परता थी। उसने मूल रूप से लियू शियाओ को युनचे पर अपना गुस्सा निकालने देने की योजना बनाई थी, ताकि वह अपने दुश्मन को किसी रहस्य को उगलवाने से पहले ही तोड़ सके। लेकिन जिस क्षण युनचे की तलवार सामने आई, जिस पर वह नाम खुदा हुआ था, उसने सम्राट को अंदर तक हिला दिया। प्राचीन सच्चे देवताओं और सम्राट की प्रतिक्रियाओं बाकी दर्शकों को अचंभित और भ्रमित कर दिया। अराजकता और भ्रम के बीच युनचे ने उस प्रश्न का उत्तर देने की भी जहमत नहीं उठाई जो उससे पूछा गया था। उसका पूरा ध्यान उसके ऊपर प्राचीन सच्चे भगवान लियू शियाओ पर था। उसकी निगाहें तीव्र अडिग थीं, मानो उसने पहले से ही अपना रास्ता चुन लिया था, ये जानते हुए कि आगे क्या होगा। जैसे ही वह अपने होंठ से आखिरी खून पोंछता है,
वह अचानक मुस्कुराता है और दहाड़ता है। ये, क्या आप बस इतना ही कर सकते हैं? उनकी टिप्पणी से लियू जियाओ को अपनी स्तब्धता से बाहर निकाला गया और लियू जियाओ का मुंह फड़क उठा। आप प्राचीन सच्चे भगवान, मुझे आसानी से कुचल सकते हैं, फिर भी ऐसा करने के बजाय आप इस छोटे से खेल का आनंद लेना चुनते हैं। युन चे की आवाज तेज हो गई, उसके शब्दों में एक भयंकर विद्रोह जल रहा था। आपने अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई। आप किस बात से डरते हैं? या यह आपकी दया है? हाँ हाँ हाँ, तुमको देखो। युनचे ने अपने शरीर की रक्तरंजित अवस्था के बावजूद कड़वाहट और तिरस्कार से भरी अपनी हंसी का मजाक उड़ाया। उच्च और शक्तिशाली प्राचीन सच्चा भगवान मुझ पर दया दिखा रहा है। हाँ 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 हाँ, याद है पिछली बार जब तुमने मुझ पर दया दिखाई थी तो क्या हुआ था? युनचे की शैतानी हंसी तनावपूर्ण वातावरण में गूंज रही थी, उसके शब्दों में जहर और मजाक की बू आ रही थी। यह आवाज शांति में दरार की तरह थी, एक ताना जिसने भीड़ में सिहरन पैदा कर दी। तुम, लियू शियाओ, जिसने सावधानी से खुद को नियंत्रित किया था, अचानक क्रोध और अविश्वास के मिश्रण से कांप उठा। युनचे के शब्दों के वजन से उसका संयम टूट गया। फिर भी, ये युनचे का अगला वाक्य था जिसने उसके संयम को तोड़ दिया। आपकी दया के कारण वह गूंगा पक्षी मर गया। हाँ हाँ हाँ, युनचे की आवाज एक ब्लेड की तरह थी, जो लियू शियाओ के नियंत्रण के आखिरी धागों को काट रही थी। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक शब्दांश लियू शियाओ के दिल में सीधे चुभता हुआ लग रहा था, किसी भी शारीरिक घाव से कहीं ज्यादा गहरा। लिंग जियान की मौत का जिक्र एक जानलेवा झटके की तरह था, और लियू शियाओ के भीतर का दुख, गुस्सा और अपराधबोध शुद्ध क्रोध के तूफान में फूट पड़ा। एक पल में उनके चारों ओर की हवा बढ़ती हुई शक्ति से घनी हो गई, क्योंकि लियू शियाओ का गुस्सा उसे पूरी तरह से खा गया। आकाश कांपने लगा क्योंकि लियू शियाओ के पीछे 6 दिव्य दुनियाएं प्रकट हुईं, उनकी उपस्थिति ने उनके चारों ओर के स्थान को विकृत कर दिया। प्राचीन सच्चे भगवान की शक्ति ज्वार की लहर की तरह उमड़ पड़ी, इसकी तीव्रता अथाह थी। युद्ध के मैदान का हर इंच लियू शियाओ द्वारा पूरी तरह से छोड़े गए बल के दबाव में कंपन कर रहा था। हवा ऊर्जा से चटक रही थी और जमीन कांप रही थी, मानो धरती खुद लियू शियाओ द्वारा छोड़े गए कच्चे बल से दर्द में थी। ये स्पष्ट था, लियू शियाओ पागल हो चुका था। उसकी बुद्धि नुकसान के असहनीय दर्द और बदला लेने की इच्छा से भस्म हो चुकी थी। बू मम उद्धरण चिन्ह। लियू शियाओ की पूरी शक्ति हवा में फैल गई और धरती हिल गई। कमजोर साधकों के इर्द गिर्द की बाधाएं हिंसक रूप से कांप उठीं और उनमें से कई घुटनों के बल गिर पड़े। उनके शरीर में कंपन होने लगा क्योंकि उन्हें ऊर्जा का बहुत ज्यादा दबाव महसूस हुआ। यहाँ तक कि बाधाओं के भीतर सुरक्षित रूप से छिपे हुए, युद्ध से सुरक्षित, डर के मारे पीले पड़ गए। उनके दिल लियू शियाओ द्वारा बुलाई गई कच्ची, विनाशकारी शक्ति से आतंक में धड़क रहे थे। यह एक प्राचीन सच्चे ईश्वर की शक्ति थी जो अपने चरम पर थी, वह शक्ति जो एक ऐसे प्राणी से आई थी जिसने स्वर्गीय नियमों में महारत हासिल कर ली थी और 6 दिव्य दुनियाओं को प्रकट किया था। ये समझ से परे एक शक्ति थी, एक ऐसी ताकत जो इतनी जबरदस्त थी कि इसने अपने पीछे खौफ के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। पलक झपकते ही लियू शियाओ की आकृति युनचे की ओर दौड़ी, जैसे उसकी हथेली के आकार के पंजे उसकी दैवीय शक्ति से बने हों। उसके भीतर की ऊर्जा अथाह थी, शक्ति का एक विनाशकारी विमोचन जो उसके रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को नष्ट कर सकता था। लियू शियाओ के क्रोध और दिव्य सार का हर कण इस हमले में डाला गया था। एक ऐसा हमला जिसमें एक प्राचीन सच्चे भगवान की क्रोध की पूरी ताकत थी। दिव्य आकृति युनचे की ओर बढ़ी, प्रकृति की एक ऐसी शक्तिशाली शक्ति की ऐसा लग रहा था मानो समय भी उसकी शक्ति से झुक रहा हो।